कंवरिया से बोली बाबा भोलेनाथ जी, हे भक्त, पूर्व जन्म का जो बात था वो तो अब तुम्हारा अदा हो चुका है, तुम्हारे हाथ कट गए, तुम्हारा पाप कर्म खत्म हो चुका है। इस जन्म में जो भक्ति करी उसके लिए जो मांगना है मांग लो। भोलेनाथ से उसकी शान ने कहा, उस कंवरिया ने कहा, बाबा अब समझ में आया कि पूर्व जन्म में जो मैंने गलती करी थी इस जन्म में मुझे भुगतना पड़ा। इस जन्म में जो मैं भक्ति कर रहा हूँ अगले जन्म में सुख मिलेगा। इसीलिए महाराज भगवान हमारे कर्मों को गलत नहीं लिखते, कर्म तो हम स्वयं से खराब करते हैं। भगवान ने तो कर्म रूपी कलम दिया है, हम उस कलम से जो लिखेंगे वही हमारे भाग्य में लिखा जाएगा। कर्म अच्छे करोगे तो फल अच्छा मिलेगा और कर्म बुरे करोगे तो फल बेकार मिलेगा। महाराज कर्म है बुरे बुरे और तुम, कर्म है बुरे बुरे और तुम, स्वर्ग जाने की बात करते हो, कर्म है बुरे बुरे और तुम, स्वर्ग जाने की बात करते हो, कर्म है बुरे बुरे और तुम, स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे
पहले गिर जाएगा। जो औरों के लिए सोचे बुरा खुद का बुरा होगा, जो औरों को गिराएगा वो खुद पहले गिरा होगा। मन में छल भरा भरा और तुम, मन में छल भरा भरा और तुम, दर्श पाने की बात करते हो। मन में छल भरा भरा और तुम, दर्श पाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो।
भगवान की जय। जय हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। जैसा कर्म करोगे फल वैसा मिलेगा। दक्ष महाराज ने यही गलती करी, कर्म ही खराब किया, इसीलिए उनका सर काट दिया। माता सती जब अपने तन को त्यागती हैं, अगला जन्म माता सती का हिमांचल जी के यहाँ पार्वती जी बनकर के आई। तेहि कारण हिमगिर ग्रह जाए, जन्मी पार्वती तनु पाए। हिमांचल जी महाराज के यहाँ पार्वती मैया बन करके आई हैं। और जब पार्वती माता बन करके आई तो कहा जाता है जब नारद जी को पता चला कि हिमांचल जी के यहाँ बड़ी सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। माता पार्वती है श्रद्धा, भगवान भोलेनाथ है विश्वास। जब जीवन में श्रद्धा आती है तो विश्वास अपने आप बढ़ जाता है। हिमांचल जी महाराज देखते हैं श्री नारद जी महाराज। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे सिधाए। नारद जी पूरा समाचार सुनते हैं तो कौतुक हल आज हिमांचल जी के यहाँ पहुंचे। कहा जाता भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपी। भवानी माता क्या है? श्रद्धा है। और भोलेनाथ जी क्या है? विश्वास है। अभी सावन के महीना में श्रद्धा भक्तों में उमड़ती है, और जब श्रद्धा उमड़ती है तो विश्वास ऑटोमेटिक आ जाता है। तो महादेवा को पहुंच जाते हैं कांवर लेकर के। नारद जी महाराज आए, और जब नारद जी आए तो हिमांचल जी महाराज नारद जी को देखते हैं। शैलराज बड़े आदर पद पखारी बर आयसुदीना। हिमांचल राज ने बहुत ही सम्मान किया, चरणों को पखारा, नारद जी को बड़े सुंदर सिंहासन पर बिठाया। अपनी पत्नी के सहित में हिमांचल जी मैना रानी के साथ में स्वयं आज प्रणाम करने लगे। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा। नारद जी के चरणों को पखारा, उस जल को पूरे भवन में डाल दिया महाराज। चरण को पखार करके जो जल था नारद जी का चरणामृत था, पूरे महलों में डाला है। और आज अपनी बिटिया को लेकर के आए, हाथ को दिखाने लगे नारद बाबा जी को। और जब नारद बाबा जी को हाथ दिखाने लगे तो जानते हो क्या बोले? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी। तुम त्रिकाल हो, सर्वज्ञ हो, ज्ञानी हो, आपकी महिमा अपरंपार है नारद जी। इसलिए मेरी बेटी के हाथ को देखो। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। आप ज्ञानी हो, त्रिकालज्ञ हो, आप हमारी बिटिया के दोष कहिए, बाद में गुण कहिए। रामचरितमानस में 2 राजाई ऐसे हुए जो अपनी बेटी का हाथ दिखाते हैं। रामचरितमानस में 2 राजाओं ने अपनी बेटी का हाथ दिखाया। एक तो राजा हिमांचल जी और दूसरी राजा शीलनिधि, जो अपनी विश्व मोहिनी बिटिया का हाथ दिखाते हैं। इस प्रकार जब इन्होंने कहा, और देखिए दोनों लोगों ने अलग अलग बातें कही। नारद जी को जब हिमांचल जी ने पार्वती जी का हाथ दिखाया तो नारद जी से कहा पहले हमारी बिटिया के दोष कहो फिर गुण बताओ। और शीलनिधि जी ने जब अपनी बिटिया का हाथ दिखाया था तो उन्होंने कहा था कि पहले हमारी बिटिया के गुण कहो बाद में दोष बताओ। हिमांचल जी ने जब ये बात कही कि आप मेरी बिटिया के पहले दोष कहो फिर गुण बताओ, तो हिमांचल जी के आगे नारद जी मुस्कुराए और कहने लगे महाराज आप मेरी परीक्षा ले रहे हो। आपकी बेटी के भीतर कोई भी गुण कोई भी दोष नहीं है। आपकी बेटी गुणवान है, लेकिन आपकी बेटी के भीतर दोष नहीं है। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी,
कहा बेहसी का मतलब है हंसकर। नारद जी बड़ी जोर से हंसे, ठहाका मार के और गूढ़ बात को बोले क्या, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत प्रिय ही प्यारी, हुई है संतत प्रिय ही प्यारी। महाराज आपकी बिटिया के भीतर कोई अवगुण नहीं है। आपकी बिटिया उमा अंबिका जगदम्बा कहावेंगी, सब लक्षण से संपन्न है। आपकी बिटिया बड़ी सुंदर विचार वाली है, जगदम्बा है। अवगुण बस केवल एक दो हैं, वो भी बिटिया में नहीं, बिटिया के दूल्हा में पाए जाएंगे। पता है क्या बोले, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। आपकी बिटिया के जो गुण है ना बड़े सुंदर है, केवल अवगुण दुई चार हैं। पता है कौन से, इनके संग जिनका विवाह होगा उनका नाम होगा भोलेनाथ। और वो भोलेनाथ पता है कैसे होंगे, इनके पति पता है कैसे होंगे, अगुण अमान, अगुण अमान, अगुण अमान, मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, हे उदासीन सब संशय हीना। से भोलेनाथ जी के बारे में बताना प्रारंभ किया नारद जी। नारद जी कहते हैं आपकी बेटी तो बड़ी सुलक्षणी है, आपकी बेटी के भीतर बड़ा ज्ञान है, आपकी बेटी बहुत ही सुंदर विचार वाली, उमा नाम होगा, अंबिका नाम होगा, जगदम्बा होंगी, इनके पति होंगे जो महाराज, उनके भीतर अग्नि होंगे, उनका ना कोई मित्र होगा, ना कोई शत्रु होगा, ना कोई नजदीकी व्यक्ति होगा, ना तो इनका किसी से प्रेम होगा, ना कोई लेना देना होगा, शमशान घाट में घूमते होंगे और सबसे पहली जो चिता जलेगी उसी को भभूत बनाकर शरीर पर लगाते होंगे, ऐसे बाबा मिलेंगे इनको। अच्छा, मैना रानी बहुत परेशान हो गई। मैना रानी ने विचार किया, बाप रे, कौन चाहता है कि हमारी बिटिया को भूत मिल जाए? सब यही चाहते हैं कि हमारी बिटिया को बढ़िया दुल्हा मिले, गोरा गोरा दुल्हा मिले, अच्छा मिले, विचार बढ़िया हो, उसके आचार विचार बढ़िया हो। जब दोनों चले तो मालूम दे हाथ जोड़ी जा रही है, एक बिलौटा तो एक बिलौटी, कोई नहीं चाहता है। सब लोग यही चाहते हैं कि जोड़ी बढ़िया होना चाहिए। क्यों भैया? हर माताएं दूल्हा देखने के लिए जाएंगी, सोचेंगी हमारी बिटिया राजकुमारी तो दूल्हा नंबर 1 का हो, भले दहेज बहुत सारा देना पड़े, दहेज की कोनो बात नहीं, दूल्हा लाजवाब होना चाहिए। क्यों? इसलिए महाराज आज भगवान माता रानी की जो माँ है, जिनका नाम है मैना देवी, मैना रानी बड़ी परेशान हो गई। मैना रानी कहती, बाप रे, ऐसा दूल्हा तो हम बिल्कुल नहीं ब्याहेंगे। अरे बाबा, कैसी बात बता रहे हो? कहने लगे, नहीं, हम झूठ नहीं बोलते। माता पार्वती सुन रही हैं, माता पार्वती के मन में बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। अच्छा, भूत मिलेंगे मुझे, भूतवा दूल्हा मिलेगा, अवघड़ बाबा, वही तो हमारी जान है, वही तो हमारे प्राण हैं। विवाह करूंगी तो उन्हीं के संग करूंगी, क्योंकि झूठ ही न हुई है, झूठ ही न होई देव ऋषि वाणी। मतलब नारद जी की वाणी झूठ नहीं हो सकती। नारद जी
की बात झूठ नहीं होगी, इसलिए मन में विचार करने लगी मैया कि अब तो विवाह करूंगी उन्हीं के संग में, भोलेनाथ जी के संग में।